रात के अंधेरे में घिरा वो वीरान इलाका और हवेली का सूनापन किसी को भी कंपा देने के लिए काफी था। शहर से दूर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली जो सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन लोगों की कहानियों में वो आज भी जिंदा थी। कहते हैं उस हवेली के अंदर एक और रहस्यमयी दुनिया छुपी है, जहां जाने वाला कभी लौटकर वापस नहीं आता और जो लौटता है वो इंसान नहीं होता। निशा एक जिज्ञासु पत्रकार थी जो इस रहस्य की तह तक जाना चाहती थी। उसके साथ था उसका दोस्त अर्जुन, जो एक क्राइम रिपोर्टर था, जो हवेली में हुए एक पुराने और अनसुलझे मर्डर केस की जांच करना चाहता था। कहते हैं कि 25 साल पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार की बेटी रागिनी की रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई थी। उसके खून के निशान आज भी हवेली की दीवारों पर छपे हुए थे, जिन्हें लाख कोशिशों के बाद भी कोई मिटा नहीं पाया था। निशा, क्या तुम्हें यकीन है कि हमें यहाँ आना चाहिए था? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। अर्जुन, जितना बड़ा रहस्य उतनी बड़ी स्टोरी। बस एक रात और फिर सच सबके सामने होगा, निशा ने फ्लैश लाइट ऑन करते हुए कहा। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक सिरहन सी दौड़ गई। दीवारों पर खून के सूखे निशान आज भी ताजे लग रहे थे। अर्जुन ने मोबाइल से फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ धुंधली परछाइयां ही दिख रही थी। तभी हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुमने दरवाजा खोला, अब बाहर जाने का रास्ता खुद ब खुद बंद कर लिया है। निशा और अर्जुन दोनों चौंक जाते हैं। ये किसकी आवाज थी? अर्जुन ने इधर उधर देखते हुए कहा। शायद हवा की आवाज होगी, निशा ने खुद को दिलासा देते हुए कहा, लेकिन उसका भी चेहरा पीला पड़ चुका था। वे आगे बढ़े तो देखे कि हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर जंजीरें लिपटी हुई थी। पर अजीब बात यह थी कि जंजीरें अपने आप ही गिर गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर एक अंधेरा था। अर्जुन, ये सही नहीं लग रहा। निशा ने पीछे हटना चाहा, लेकिन अर्जुन ने कहा, अब जब इतना आ ही गए हैं तो देख ही लेते हैं आखिर हवेली का राज क्या है। दरवाजा पार करते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दोनों एक सुरंग में गिर पड़ते हैं। ये सुरंग इतनी बड़ी थी कि लगता था कि इसका अंत ही नहीं है। किसी तरह उठकर उन्होंने देखा, चारों तरफ अजीब तरह की लिखावटें थी, जैसे प्राचीन भाषा में लिखा हो। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थी, इंसानों के उल्टे चेहरे, खून से सनी हथेलियां, एक लड़की की तस्वीर जो हंसते हंसते रो रही थी। ये रागिनी है। अर्जुन चौंक पड़ा। पर तस्वीर पर खून कैसा? और ये नीचे क्या लिखा है? निशा ने पढ़ने की कोशिश की। दीवार पर लिखा था, जिसने मेरी आत्मा जगाई, अब वो मेरी दुनिया से बाहर नहीं जा पाएगा। तभी हवा में फिर वही आवाज गूंजने लगती है, इस बार और करीब से गूंजती है। तुमने दरवाजा खोला, अब रास्ता नहीं मिलेगा। निशा और अर्जुन पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं दरवाजा सच में गायब हो चुका था। ये कैसा मजाक है? अर्जुन हड़बड़ा कर कहता है। ये कोई दूसरा ही संसार है अर्जुन, और हमने खुद को इसमें फंसा लिया है, निशा घबराते हुए कहने लगती है। अचानक दीवारें कांपने लगी, छत से खून की बूंदें टपकने लगी। एक हाथ दीवार से बाहर निकला और अर्जुन की गर्दन पकड़ ली। निशा चीखी, अर्जुन! अर्जुन ने जैसे तैसे अपना हाथ छुड़ाया। दीवार में से आधी कटी हुई लड़की की परछाई निकल पड़ी, जिसकी आंखें खून से लाल थी
उसने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं तुमने किसके खून से सनी जमीन पर कदम रखा है। अर्जुन और निशा भागते हुए सुरंग के आखिरी कोने में पहुंच जाते हैं, जहां एक और दरवाजा था। उन्होंने उसे खोला और सामने एक खूबसूरत बगीचा दिखाई पड़ा। ये कैसे हो सकता है? निशा हैरान होकर बोली, हमें शायद बाहर का रास्ता मिल गया है। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी बगीचे के बीचों बीच एक झूला बिना हवा के ही झूलने लगा और झूले पर बैठी थी वही लड़की रागिनी। उसकी आंखें सीधे निशा को ही घूरे जा रही थी। तुमने तो बस पहला दरवाजा खोला है, असली खेल अब शुरू होगा। पूरा बगीचा जलने लगा, घास खून में बदल गई और हवेली की दीवारें फिर उनके चारों तरफ बंद हो गई। फिर से वही आवाज आई, अब दूसरा दरवाजा कौन खोलेगा? दोस्तों, अगले भाग में हम देखेंगे कि रागिनी की आत्मा का सच क्या है, हवेली के अंदर वो दूसरी दुनिया क्यों है। अर्जुन और निशा को अगला दरवाजा दिखाई पड़ेगा? क्या वो बच पाएंगे या सिर्फ दरवाजे ही बदलते रहेंगे?